खबर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। मैं सत्यदीप सिंह। आप देख रहे हैं कि इस समय कोरोना महामारी चल रही है। कोरोना महामारी में विद्यालयों का कुछ ज़्यादा ही बुरा हाल महसूस हुआ है। काफ़ी जगह हमने जाके देखा, मीडिया में, अखबारों में आता रहता है, क्योंकि इस समय स्कूल वालों की, प्रबंधक लोगों की आमदनी ठप हो गई है। उनका परिवार चलाना, गृहस्थी चलाना, अभिभावकों के भी विशेष ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, फीस नहीं आ पा रही है। बच्चों की जो शिक्षा है उसका भी काफ़ी नुकसान हुआ है। देहात में ऑनलाइन की भी दिक्कत आती है, कहीं नेट नहीं है, कहीं बिजली नहीं है। अक्सर देखा गया कि स्मार्टफोन बच्चों के पास भी नहीं है। तो इस सिलसिले में हम एक ऑक्सफोर्ड सीनियर स्कूल विद्यालय फतेहपुर सीकरी में यहाँ के प्रबंधक हैं चौधरी निपुण कुमार, उनसे मिलने आए। उन्हीं से जानना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी विद्यालय की छात्र छात्राओं को लिए क्या व्यवस्था बना के रखी, किस तरह में अभिभावकों का सहयोग मिला, और जो भी आगे की भी बातें। तो आपका स्वागत है। आप अपना परिचय दें और बताएं। मेरा नाम निपुण चौधरी है, ऑक्सफोर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहपुर सीकरी। अभी इस कोरोना काल में पिछले 2 साल से बहुत सारी परेशानियां रही हैं। ऑनलाइन क्लास हमने कराई हैं बच्चों की, और अच्छी तरह से कराई हैं। एग्ज़ाम भी कराए हैं जितने हो सकते हैं पर सीनियर क्लास के। लेकिन फ़ीस बच्चों की नहीं आ पाती देहात में, तो परेशानी रही है। और 3 स्कूल वालों को तो बहुत ज़्यादा परेशानी रही है। हमने सरकार से भी अपील की है कि हमारे शिक्षकों के लिए कुछ व्यवस्था की जाए। हमने बच्चों की बोर्ड की फ़ीस भी जमा कराई है, सारे काम किए, तो उस हिसाब से थोड़ा सा इस समय सहयोग की ज़रूरत है, जिससे हम अपने शिक्षकों को सैलरी टाइम पर दे पाएँ। और स्कूल प्रबंधकों की तो बहुत बुरी कंडीशन है कि स्कूल को किस तरह से मेंटेन करें, किस तरह सारी चीज़ों को मेंटेन करें, टीचर्स की सैलरी किस तरह से दें। और इस कोरोना काल में अभिभावक से हम प्रेशर नहीं कर सकते हैं फ़ीस को लेके कि वो फ़ीस कराएं, लेकिन हमको तो क्लास ऑनलाइन करानी ही है, और हम सब बच्चों की कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास कराने की, और करा भी रहे हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें रही हैं हम लोगों को। जैसा देखा गया है कि 2020 में भी कोरोना महामारी चली थी, उसमें विद्यालय बंद रहे थे और परीक्षा भी नहीं हो पाए थे। उस समय काफ़ी बच्चों को प्रमोट किया गया था, कुछ एग्ज़ाम शायद हो गए थे, ऐसा याद है मुझे। तो इस बार 2021 में महामारी चल रही है और बच्चे ज़्यादातर बोर्ड के या बिना बोर्ड की परीक्षाएँ जो भी सब प्रमोट कर दिए गए हैं। तो उस लिहाज से आप क्या समझते हो कि बच्चों को प्रमोट करना सही है या एग्ज़ाम होना बच्चों के हित में है? नहीं, अब तो सरकार ने जो फैसला लिया है प्रमोट करने का, वो ठीक ही है। इस समय बच्चों के स्वास्थ्य को लेके किसी तरह का रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो प्रमोट करना उचित था। तो ठीक है, सरकार ने जो फैसला किया है वो ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम पहले शायद हो सकते थे, अगर फरवरी मार्च में कराती सरकार तो शायद हो सकते थे। लेकिन इस समय ये माहौल नहीं है कि बच्चों के एग्ज़ाम कराए जाएँ। न अभिभावक तैयार होंगे और न किसी तरह से व्यवस्था की जा सकती है बच्चों के लिए इस समय। तो सही फैसला है इस समय तो। जैसे सरकार ने बच्चों के लिए ऑनलाइन का आदेश दिया था कि ऑनलाइन सभी विद्यालय व्यवस्था करें, तो आपने किस हद तक ऑनलाइन कक्षा चलाई, किस हद तक बच्चों ने लिया, क्या उनको सही लगा ऑनलाइन लेना? नहीं, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की ऑनलाइन क्लास कराने की, सभी सब्जेक्ट की कराई हमने। टीचरों को सैलरी भी दी जितना दे सकते हैं, लेकिन सभी बच्चों के पास देहात में स्मार्टफोन नहीं है, कभी नेट नहीं है, लाइट नहीं है, तो वो सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो उस हिसाब से प्रॉपर क्लास नहीं हो पाई है बच्चों की, लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। जैसे आप कोरोना काल में आपने जो आपके छोटे से लेकर बड़े तक स्टाफ जुड़ा हुआ था, उस स्टाफ की आपने कुछ मदद की? ऐसा सरकार का ही पिछले लॉकडाउन में आदेश था कि अपने स्टाफ का सभी लोग ख्याल रखें, कुछ ऐसा किया आपने? जितना हम कर सकते थे ना हमने किया, क्योंकि फ़ीस तो हमारे पास भी नहीं आ रही थी, और सारी स्कूल की व्यवस्थाएं वो देखनी थी हमें। बिजली का बिल है, मेंटेनेंस है, चौकीदार है, सारी चीज़ें। और स्टाफ को जितना कर सकते थे उतना सहयोग किया है हमने, और स्टाफ है हमारा। जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है, अभिभावक की आमदनी बंद हो गई है, घर चलाना मुश्किल पड़ रहा है, कि इस बीच आपने बच्चों से फीस मांगी होगी, क्या बच्चों से फीस पे की ऐसा? नहीं, हम लोगों ने फ़ीस के लिए ऐसा कोई प्रेशर नहीं किया है गार्जियन से अभी तक, लेकिन अभी किसी गार्जियन ने फ़ीस नहीं कराई है। सबकी परिस्थितियाँ इस तरह की, और जब प्रेशर किसी से कर सकते हैं। लेकिन हम सरकार से ही अपील कर सकते हैं कि 3 स्कूल वालों को, टीचर्स को खासकर जो है, कुछ सैलरी मानदेय दिया जाए, जिससे वो अपना जैसा गृहस्थी मैंने चला सकें। अभी अंदर भी देखा, बाहर से भी देख रहा हूँ, यह व्यवस्था कुछ ऐसी लग रही है, शीशे वगैरह टूटे हुए हैं, तो इसमें तो मेंटेनेंस रखना कितना आपके मुश्किल पड़ रहा होगा, मैं समझता हूँ, इस आप समय बताएं। तो बहुत मुश्किल है मेंटेनेंस करना, क्योंकि फ़ीस आ ही नहीं रही है। सिर्फ फ़ीस का ही ज़रिया होता है बच्चों की का, जिससे स्कूल चलता है। टीचर्स की सैलरी मैनेजमेंट पूरा होता है, मेंटेनेंस होता है, तो वो सारी चीज़ें अभी नहीं हो पा रही 2 साल से। आगे देखेंगे सेशन चालू जैसा करने से मैं पहले। देखता हूँ आपका विद्यालय यहाँ से फतेहपुर सीकरी से लगभग थोड़ा सा दूर है, 1-2 किलोमीटर। तो यहाँ बच्चे कैसे पढ़ने आते होंगे? क्या अपने वाहन से आते हैं या स्कूल की तरफ से वाहन
ये सुविधा होती है। कि बच्चे अपनी वाहन से भी आते हैं, साइकिल वगैरह से भी आते हैं। ऐसे देख रहे हैं स्कूल टेम्पू खड़ा हुआ है, इस तरह के और भी वाहन हैं स्कूल के पास जिनसे बच्चे आते हैं। कुछ इस लॉकडाउन की वजह से उनका टैक्स चल जाता तो सिलेंडर कर दिए हैं, बेच दिए हैं। उनका बीमा चल जाता, किस्त चल रही थी, वो व्यवस्था नहीं हो पा रही थी तो उनको बेचना पड़ा है। तो इस तरह से परेशानियाँ हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे प्रबंधक महोदय की बता रहे हैं कि उनको कोरोना महाकाल में स्कूल को व्यवस्था बनाए रखना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। अपने स्टाफ की जितना उन पर हुआ उतना व्यवस्था उन्होंने की है। अभिभावक की तरफ से फ़ीस पूरी नहीं मिल पाई है, इस वजह से उनको फ़ीस भी रुक गई है। तो खबर एक्सपर्ट में आपको स्वागत, धन्यवाद।